गर्मी में गंवार और मॉडर्न बहू की सुहाग रात। सुषमा, तुम्हारी एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अमन के लिए तो तुम शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की लेकर आई हो, लेकिन अनुराग के लिए तुम गांव की गंवार लड़की लेकर आई हो। ऐसा क्यों? हम पिछले साल गांव गए थे, वहाँ मेरी मुलाकात गोपी से हुई थी। बड़ी ही सीधी सादी और भोली भाली लड़की है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका रिश्ता अनुराग से तय कर देती हूँ। वो भले ही गांव की है, लेकिन गंवार थोड़ी ना है। सुषमा और शशि आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बारात के आने की आवाज आती है, जिसे सुन सुषमा आरती की थाली लिए सबसे पहले अपनी मॉडर्न नायरा का गृह प्रवेश करती है और फिर अपनी गांव की गंवार गोपी का। गोपी बहू, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नया घर? माँ जी, ये घर नहीं है, ये तो हवा महल है। हवा महल। इससे कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। व्हाट रबिश! क्या तुम्हें ये घर हवा महल दिखाई दे रहा है? मम्मी जी, आप किस गंवार को इस घर की बहू बनाकर ले आई हैं? देखिए शहर की पढ़ी लिखी मैडम, हम भले ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गंवार नहीं है। हमने भी पूरी 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। हाँ। अरे बस भी करो तुम दोनों, अभी ठीक से घर में आई भी नहीं और तुम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इतना कहकर एक एक कर अपनी बहुओं को उनके कमरे में छोड़कर आती है। ओ गॉड, कितनी गर्मी है! अब मैं और इस हैवी लहंगे में नहीं रह सकती। इतना कहकर नायरा अपना हैवी ब्राइडल लहंगा चेंज कर नाइट शॉर्ट ड्रेस पहनती है और अपने बैग से वाइन की बोतल निकालकर ग्लासेस में सर्व करती है कि तभी कमरे में अमन आता है। आप आ गए। मैं कब से आपका ही वेट कर। हो नायरा, तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट को अपनी वाइफ के साथ वाइन पीकर एंजॉय करूं। लेकिन तुमने तो मेरे बोलने से पहले ही मेरी विश पूरी कर दी। सिर्फ यही नहीं, देखिए मैंने म्यूजिक का भी अच्छे से इंतजाम किया है। चलिए डांस करते करते वाइन पीते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से एंजॉय करते हैं। जहां एक तरफ मॉडर्न बहू मॉडर्न तरीके से अपनी अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करती है, वहीं दूसरी तरफ मोरी मैया, कितनी गर्मी है, गला सूख रहा है। कमरे में बैठी गोपी गर्मी और प्यास की वजह से परेशान हो रही थी कि तभी गोपी की नजर बेड के साइड पर रखे मिनी फ्रिज पर जाती है। ये क्या है? ये तो किसी डब्बे जैसा लग रहा है। गोपी जैसे ही मिनी फ्रिज को खोलती है तो उसके अंदर से आ रही ठंडी हवा और लाइट को देखकर डर जाती है। हाय रे दैया, ये क्या बवाल है! राम राम, लगता है कोई भूत है। बापू कहते थे जहाँ कहीं भी चुड़ैल भूत होता है वो जगह बहुत ठंडी होती है। बेचारी गंवार गोपी डर में कमरे के कोने में जाकर बैठ जाती है कि तभी वहां अनुराग आता है। अरे गोपी, इतना बड़ा कमरा है और तुम हो कि यहाँ कोने में बैठी हो? भूत भूत है उधर। क्या? भूत? कहाँ है भूत? वो तो रहा आपके पीछे। अनुराग जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना मिनी फ्रिज खुला हुआ दिखता है, जिसे देख अनुराग को हंसी आ जाती है। अरे गोपी, वो कोई भूत भूत नहीं है, बल्कि मिनी फ्रिज है। जैसे किचन में रखने के लिए बड़े फ्रिज होते हैं ना, वैसे ही रूम के लिए मिनी फ्रिज होते हैं। क्या? तुम भी ना गोपी, चलो अब तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। अनुराग की बातें सुन गोपी जैसे ही बाथरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। हाय रे दैया, ये क्या! मुझे तो लगता था कि हमारे गांव में ही नदी तालाब होते, लेकिन यहाँ तो शहर के अंदर भी नदी है। लेकिन ये थोड़ी अजीब है। बहुत गर्मी लग रही है, काम करती हूँ, नदी के अंदर जाकर थोड़ी गर्मी दूर कर लेती हूँ। बाथरूम में बने बाथ टब को गोपी नदी समझकर उसके अंदर कूद जाती है, लेकिन तभी गोपी का पैर बाथ टब में फिसल जाता है और गोपी पानी के अंदर अपने हाथ पैर चलाने लगती है। पानी की आवाज सुन अनुराग भागकर बाथरूम के अंदर आता है और गोपी को बाथ टब से बाहर निकालता है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज तो मैं पक्का राम जी के पास चली जाऊंगी। लेकिन गोपी, तुम इस बाथ टब के अंदर क्या कर रही थी? मैं तो गर्मी से बचने के लिए इसके अंदर गई थी, लेकिन मैं जैसे ही इसके अंदर कूदी मेरा पैर फिसल गया। गोपी, ये नदी नहीं है, ये बाथ टब है और इसके अंदर कूदते नहीं है, इसके अंदर नहाते हैं। अनुराग गोपी को कमरे में ले आता है। एक काम करो, तुम अपने ये गीले कपड़े चेंज कर लो। मैंने एसी चला दिया है, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। मैं तब तक कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इन्होंने मुझे कपड़े बदलने के लिए तो कह दिया, लेकिन ये गीले कपड़े कहाँ सुखाऊं? यहाँ तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है। गोपी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पंखे और एसी पर जाती है, जिसे देख गोपी के दिमाग में एक गंवार हरकत सूझती है और वो अपने गीले कपड़े एसी और पंखे पर डाल देती है। जिसके बाद अनुराग जैसे ही कमरे में आता है। अरे भगवान, ये गोपी, क्या तुमने गीले कपड़े एसी और पंखे पर क्यों डाल दिए?
इनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो सोचा इन पर कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी देर में मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। अरे गवार गोपी, तुम्हारी कपड़े सूखे न सूखे पर मेरा एसी और पंखा तो खराब हो गया है तुम्हारे गीले कपड़ों की वजह से। अब हम रात में सोएंगे कैसे? अनुराग को गर्मी लगना शुरू हो जाती है, जिसके चलते अनुराग गर्मी में ठीक से सो नहीं पाता। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, आप इस खिड़की के पास आ जाइए और यहाँ सो जाइए। देखिए ये कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुंह बंद करो तुम अपना, वरना इस खिड़की से उठाकर तुम्हें बाहर कर दूंगा। ऐसी सुहागरात पूरी दुनिया में किसी की नहीं बनी होगी जैसी मेरी बनी है। गर्मी की वजह से अनुराग रात भर नहीं सो पाता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। ये क्या अनुराग, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही हैं? नहीं माँ, बस वो शादी की थकान ठीक से नहीं उतरी है। नायरा, गोपी बहू, एक काम करो, तुम दोनों जाकर मैंगो शेक बनाकर ले आओ। गर्मी का मौसम है, मैंगो शेक पीकर ही अब राहत मिलेगी। सुषमा की बात सुन नायरा और गोपी किचन में जाती हैं और नायरा मैंगो शेक बनाने लगती है। गोपी, मैंने मैंगो शेक बना दिया, एक काम करो, तुम फ्रिज खोलकर इन सभी ग्लासेस में बर्फ डाल दो, मैं अभी आती हूँ। नायरा की बात सुन गोपी जैसे ही फ्रिज खोलकर बर्फ निकालती है। ये बर्फ के टुकड़े तो कितने ठंडे ठंडे हैं, अगर ये बर्फ के टुकड़े मैंने कपड़े के अंदर डाल दिए तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। गोपी उन बर्फ के टुकड़ों को ब्लाउज और साड़ी के अंदर डाल देती है और बाकी बचे बर्फ के टुकड़ों को मैंगो शेक में डालकर बाहर ले आती है। बर्फ की वजह से गोपी के कपड़े गीले होने लगे थे, जिसे देख सुषमा कहती है, ये क्या गोपी बहू, तेरे कपड़े गीले क्यों हो रहे हैं? इनके अंदर से तो पानी भी टपक रहा है। माँ जी, मैंने अपने कपड़ों के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल दिए थे, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। क्या कहा तुमने? बर्फ के टुकड़े अपने कपड़ों के अंदर डाल दिए? गंवार, बर्फ खाने के लिए होती है, ना कि कपड़े के अंदर डालने के लिए। हाँ गोपी बहू, हम तो घर वाले हैं, अगर कोई बाहर वाला तुझे ऐसी हरकत करता देख लेगा तो हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। आइंदा ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए, समझी? शादी के बाद गोपी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, अपनी सास की खूब सेवा करती है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए अपनी गंवार हरकतों को करना बंद नहीं करती। मेरी बगिया के पौधे फूल कैसे खुश हो रहे हैं इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीकर। आज तो मैं तुम्हें जी भरकर ठंडा पानी दूंगी। वैसे इन्हें पानी दे देकर मेरे पसीने छूट गए। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा पानी अपने ऊपर भी डाल देती हूँ। गर्मी से परेशान होकर गोपी अब पाइप का सारा पानी खुद पर डालने लगती है। गोपी को यह सब करते हुए शशि देख लेती है, जिसे देख शशि गुस्से में सुषमा के पास जाती है। बड़ा शौक था ना तुम्हें गंवार बहू लाने का, देखो तुम्हारी गंवार बहू कैसे तुम्हारी नाक काट रही है। अरे हुआ क्या, कुछ बताओगी? खुद ही चल कर देख लो। सुषमा शशि और बाकी परिवार वालों के साथ जैसे ही गार्डन में जाती है तो देखती है कि उसकी गंवार बहू कैसे पाइप से गार्डन में खड़ी होकर नहा रही है और आसपास मौजूद सभी पड़ोस वाले उसे देखकर हंस रहे हैं। ये सब देख सुषमा को बहुत गुस्सा आता है और वो गोपी के पास जाकर उससे पाइप छीनकर जमीन पर फेंक देती है। मेरी ही गलती थी जो मैंने तो जैसी गंवार लड़की को अपनी बहू बनाया, ये सोचकर कि धीरे धीरे तू सब समझ जाएगी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी जी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये गंवार लड़की तो हम सबकी नाक कटवा देगी। अब ये इस घर में और नहीं रह सकती। इतना कहकर नायरा गोपी का हाथ पकड़ती है और उसे गेट से बाहर ले जाने लगती है कि तभी अनुराग आता है और गोपी का हाथ नायरा से छुड़वाता है। खबरदार, अगर मेरी गोपी को किसी ने हाथ भी लगाया तो। माँ, गोपी भले ही गवार है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि गोपी ने आपकी रात भर जाकर कितनी सेवा की, आपके पैर दबाए हैं, लेकिन आपको याद कैसे होगा? भला आपको तो बस इसकी गवार हरकतें याद रहती हैं। गोपी ने जब भी कोई भी गवार हरकत की तो हम सब ने उसे समझाने की बजाय डांटा। तो गवार कौन हुआ, गोपी कि हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ जी से, माँ जी इन्हें माफ कर दीजिए। आप सबको मुझसे परेशानी है ना, मैं ही चली जाती हूँ। ये कैसी बातें कर रही है बहू, तेरे बिना तो ये घर सूना है। अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलती मेरी ही है, मैं हमेशा तुझे डांटती रहती। बहू मुझे माफ कर दे। अब सुषमा धीरे धीरे गोपी को शहर के मॉडर्न तौर तरीकों के बारे में बताती है। वहीं नायरा भी अब अपनी सास के साथ मिलकर इसमें गोपी की मदद करती है, जिससे कुछ ही हफ्तों में गोपी धीरे धीरे शहर के सभी मॉडर्न तरीके सीख जाती है और अब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है।